आदमी ने बड़ी ताकत से एक विशाल पत्थर उठाकर मूर्ति पर मारा। सोचा नहीं था कि वहां से रेत और सोने से भरा झरना फूट पड़ेगा। साथ ही ये देखकर तुरंत समझ गए और सबने पागलों की तरह अपने सामने की मूर्तियों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। जब आखिरी मूर्ति भी टूट गई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि ऊपर खड़े विशाल पत्थर के खंभे अचानक तेजी से कांपने लगे और बिजली की रफ्तार से एक जगह इकट्ठा होने लगे। खंभों के टकराते ही जमीन जोरदार झटकों से कांप उठी। जिस जमीन पर वो खड़े थे वह टूट गई और सब अचानक गहरे खड्ड में गिर पड़े। बेहोशी के बाद जब उनकी आंख खुली तो देखा वे उसी जगह आ पहुंचे हैं जिसे खजाने के शिकार करने वाले सालों से ढूंढ रहे थे। प्राचीन मिस्र का सोने का किला। लेकिन चैन की सांस लेने का वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि उनके पैरों तले की सीढ़ियां अचानक सिकुड़ने लगीं। सभी घबराकर तेजी से नीचे भागे, मगर कोई भी सीढ़ियों की रफ्तार से तेज नहीं भाग पाया और सभी गिरते गिरते एक गहरे पानी के कुंड में जा गिरे। अच्छी बात यह रही कि पानी ने उनकी जान बचा ली। वो पानी के बहाव के साथ एक रहस्यमय गुफा में जा पहुंचे। जैसे ही वो गुफा के अंदर गए, सामने का नजारा उनकी सोच से बाहर था। हर जगह बेशकीमती सोने और हीरों से भरा खजाना था। लेकिन उनके दल में मौजूद बुजुर्ग को इन खजानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सीधा एक बड़ी और धूल से भरी दरवाजे की ओर गया। उसने अपनी जेब से एक चमचमाता हुआ क्रिस्टल बॉल निकाला। यही रहस्यमयी बॉल सोने का किला खोलने की कुंजी थी। जैसे ही वो सभी अंदर के गुप्त कमरे में पहुंचे, वहां एक बिना सिर की मूर्ति पर सबकी नजर गई। देखते ही देखते मूर्ति में जान आ गई। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि पूरी सोने की बनी दीवारें अरबों कीमती हैं और वहां 13 क्रिस्टल खोपड़ियों को भी सजाया गया है। मगर उसी में से एक बिना सिर की खोपड़ी ने सबका ध्यान खींचा। कहानी थी कि अगर उसकी सिर वाली खोपड़ी वापस रख दी जाए तो कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। तभी एक औरत ने वैज्ञानिक के हाथ से वो खोपड़ी छीन ली और बड़े ध्यान से उसे उस खोपड़ी पर रखा। अगले ही पल एक अदृश्य ताकत ने दोनों को जोड़ दिया। क्रिस्टल खोपड़ी ने अचानक सिर उठाया और उसकी खाली आंखें चमक उठीं। फिर वैज्ञानिक आगे बढ़ा और प्राचीन माया भाषा में उस खोपड़ी से बात करने लगा। क्रिस्टल खोपड़ी ने गहरी आवाज में धन्यवाद कहा और बदले में उन्हें बड़ा इनाम देने का वादा किया। औरत बहुत खुश हो गई। उसने चुपके से कोई रहस्यमयी इच्छा मांगी, पर उसकी वो इच्छा क्रिस्टल खोपड़ी को गुस्सा दिला गई। पूरी मंदिर की जमीन जोर से हिलने लगी। 13 खोपड़ियां अपने अपने सिंहासन से उड़ने लगीं और आसमान में घूमती हुई एक आयाम दरवाजा खोल दिया। समझदार आदमी ने सबको खींचा और मंदिर से बाहर भागने लगा।